हो ओम आ उ मा ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो आदि नारायणाय। ओम नमो आदि नारायणाय। ओम नमो आदि नारायणाय। ओम नमो ब्रह्मांडमय नमः। ओम नमो ब्रह्मांडमय नमः। ओम ओम ओम। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूं और केवल प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। मैं आपका ही हूं प्रभु। ओम भद्रकालाय नमः। ओम श्रीये नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। ये शक्ति योग है, ये नित्य योग है, ये राज गुहा योग है, ये ब्रह्म विद्या योग है, ये राज विद्या योग है। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम परम आवश्यक है। आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। श्री जी को प्रणाम। श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री आप सभी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म को, उस परम परम ज्योति को, परम परम प्रकाश पुंज को प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार आदि नारायण प्रभु स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये प्रकृति, जीव और परमात्मा की सेवा का ज्ञान है। लक्ष्य यही है, प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा, यही लक्ष्य है। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन की रक्षा सुरक्षा सेवा, ये भी लक्ष्य में ही है। ओम श्री परमात्मने नमः। तस्मात् मुष्टिष्ठः यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भक्षिणः राज्यं समृद्धं महा मयैव ते निहतं पूर्वे मे निमित्रमात्रः भव स्वये साचिनः। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। प्रभु जीव से कह रहे हैं, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन्य धाम से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी प्रभु कह रहे हैं मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे शवव्य सचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, दोनों हाथों से बाण चलाने वाले वीर, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। प्रभु कह रहे हैं तुम निमित्त बन जाओ, सारा कार्य तुम कर ही रहा। तस्मात्सो लभस्य। हे जीव, सब तुमने यह देख ही लिया है कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में ही यश को प्राप्त कर लो। इसका तात्पर्य है कि यह सब होनहार है, ये सब होने वाला है, होनहार है, जो होकर ही रहेगी, जो होकर ही रहेगी। और इसको मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। अतः तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें मुफ्त में ही यश मिलेगा और लोग भी कहेंगे कि जीव ने
कर ली, जीव ने विजय कर ली। यशोलभस्य कहने का या अर्थ है कि यश की प्राप्ति होने पर तुम भूल जाओ कि वाह मैंने विजय प्राप्त कर ली। प्रत्युत तुम ऐसा समझो कि जैसे ये प्रत्यक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे, ऐसे ही यश भी जो होने वाला है वही होगा। अगर तुम यश को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त मानकर राजी होगे तो तुम फल में बंध जाओगे। फलो सत्तो निमध्यन्ते, तात्पर्य हुआ कि लाभ हानि, यश अपयश सब प्रभु के हाथों में है। अतः मनुष्य इनके साथ अपना संबंध ना जोड़े, क्योंकि ये तो होनहार है, सिर्फ होनहार है। लाभ हानि सब होनहार है। ये प्रभु के वचन है, ये आदि नारायण के वचन है। जित्वा शत्रुन् ब्रोध गच्छा राज्यम समृद्धम्। समर्थ राज में दो बातें होती हैं, राज निष्कंटक हो अर्थात उसमें बाधा देने वाला कोई भी शत्रु या पक्षी न रहे, और राज्य धन धान्य से संपन्न हो अर्थात प्रजा के पास खूब धन संपत्ति हो, हाथी घोड़े गाय जमीन मकान जलाशय आदि आवश्यक वस्तुएं भरपूर हो, प्रजा के खाने के लिए भरपूर अन्न हो। इन दोनों बातों से ही राज्य की समृद्धता पूर्णता होती है। भगवान जीव से कहते हैं, आदि नारायण जीव से कहते हैं कि शत्रुओं को जीतकर तुम ऐसे निष्कंटक और धन्य धान्य से संपन्न राज्य को भोगो जीव। यहां राज्य को भोगने का अर्थ है अनुकूलता का सुख भोगों में नहीं, प्रत्युत यह अर्थ है कि साधारण लोग जैसे भोग मानते हैं उस राज्य को भी तुम अनायास प्राप्त कर लो। नैवते निहोक्ता पूर्वमेव, तुम मुक्त में यश और राज्य को कैसे प्राप्त कर लोगे, इसका हेतु बताते हैं कि यहां जितने भी आए हुए हैं उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात तुम सिर्फ निमित्त बनो। सबको मैंने पहले ही मृत्यु को लोक भेज दिया है, ये मैं तुमको दिखा चुका हूं। प्रभु शिव से कहते हैं तुम सिर्फ निमित्त बनो, इन सब की आयु समाप्त हो चुकी है। तात्काल रूप मेरे द्वारा ये पहले से ही मारे जा चुके हैं, तुम तो सिर्फ निमित्त बनोगे। निमित्त मात्र भाव शरच्च सचिन, बाएं हाथ में बाण चलाने के कारण था, दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण जीव का नाम शवव्य सची था। इस नाम से संबोधित करने का भगवान जीव से यह कहते हैं कि तुम दोनों हाथों से बाण चलाओ, दोनों हाथों से इनको मारो, अर्थात युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगा दो। एक एक श्वास, एक एक कण, एक एक पणु, एक एक अणु, एक एक परमाणु, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक न्यूट्रॉन, एक एक प्रोटॉन, सब लगा दो युद्ध में, पूरी आखिरी श्वास लगाओ। पर बनना है निमित्त मात्र, सिर्फ निमित्त मात्र बनके। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य अपने बल बुद्धि पराक्रम आदि को कम लगाना नहीं है, प्रत्युत इनको सावधानी पूर्वक पूरा का पूरा लगाना है। परंतु मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली, यह अभिमान नहीं करना है, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इसलिए तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है। हम भी जो शिवलिंग की स्थापना 1000 शिवालय की स्थापना कर रहे हैं, हम निमित्त मात्र बन के कर रहे हैं। ये शिवालय की स्थापना आदि नारायण प्रभु ने पहले ही कर दी है, हम तो निमित्त मात्र बन के ही प्रभु का कार्य कर रहे हैं। 1008 शिवालयों की स्थापना समस्त विश्व में हो रही है, ये प्रभु का कार्य है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र बने हुए हैं उस शिवालय स्थापना में, सिर्फ निमित्त मात्र बने हुए हैं उस शिवालय स्थापना में। 1008 शिवालय की स्थापना, यही हमारा लक्ष्य है, यही आती और जाती श्वास लेने का एक साधन है।
1008 शिवालय, तो ये प्रभु का कार्य है। राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। आप सभी भी साथ आए, साथ दें ये प्रभु के कार्य में और इंद्र बने। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पूरी की पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य की सिद्धि में अपने अभिमान का किसी मात्र भी अंश नहीं रखना चाहिए। जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने ग्वाल बालों से कहा कि तुम लोग भी पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगाओ। सभी ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई और वे ऐसे समझने लगे कि हम सबकी लाठियां लगाने से ही पर्वत ऊपर उठ ठाड़ा हुआ है। वास्तव में पर्वत ठाड़ा हुआ था भगवान के बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख पर। ग्वाल बालों में जब तक इस तरह का विमान हुआ तब भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी सी नीचे कर ली। उंगली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने लगा। तो ग्वाल बालों ने पुकार पुकार कर भगवान से कहा, अरे दादा मरे 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 मरे, अरे दादा मरे मरे मरे। भगवान ने कहा कि जोर से शक्ति लगाओ, पर वे सब के सब एक साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पर्वत को ऊंचा नहीं कर सके। तब प्रभु ने पुनः अपनी उंगली से पर्वत को ऊंचा कर दिया। ऐसे ही साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने बल बुद्धि योग्यता आदि को तो पूरा का पूरा लगाना चाहिए। उसमें कभी किसी मात्र की भी कमी नहीं रखनी चाहिए। पर परमात्मा का अनुभव होने में बल उद्योग योग्यता तत्परता जितेंद्रता परिश्रम आदि को कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए। उसमें तो केवल प्रभु की कृपा प्रभु की कृपा प्रभु की कृपा प्रभु की कृपा ही कारण मानना चाहिए। ये यही समझना चाहिए तो प्रभु की कृपा है, ये तो परमात्मा की अनुकंपा है, परमात्मा का आशीर्वाद है, ऐसा ही समझना ज्ञान है। भगवान ने भी गीता में कहा कि शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति मेरी कृपा से होगी। शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति मेरी कृपा से होगी। मात्र प्रसादात् प्रदमम्यम्, और संपूर्ण विघ्नों को मेरी कृपा से तर जाएगा। संपूर्ण विघ्नों को मेरी कृपा से तर जाएगा। मत्स्य सर्वत्र गुणारी मत्स्य सर्वत्र। इसमें यह सिद्ध हुआ कि केवल निमित्त मात्र बनने से साधक को परमात्मा की प्राप्ति केवल निमित्त मात्र बनने से साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है तब अपना बल मानने के कारण उसको बार बार विफलता अनुभव होता है। और तत्व की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर साधक अपने बल का किंच मात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल हो जाती है। साधक अपने बल का किंच मात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल हो जाती है। कारण कि परमात्मा तो नित्य प्राप्त है ही, कारण कि परमात्मा तो नित्य प्राप्त है ही। केवल अपने पुरुषार्थ के अभिमान के कारण ही उनका अनुभव नहीं हो रहा है। इस पुरुषार्थ के अभिमान को दूर करने में ही निमित्त मात्र भाव पदों का तात्पर्य है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है, मैं करता हूं तो होता है, अगर मैं नहीं करूं तो नहीं होगा, यह केवल अज्ञानता के कारण ही अपने में आरोपित कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थितियों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाए तो उसका उद्धार स्वतः सिद्ध है। केवल कि जो होने वाला है वह तो होगा ही, केवल जो होने वाला है वह तो होगा ही।
उसको कोई अपनी शक्ति से रोक नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा, उसको कोई अपने बल बुद्धि से कर नहीं सकता। अतः सिद्धि असिद्धि सम रहते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन किया जाए तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बंधन नरकों की प्राप्ति, 84 लाख योनियों की प्राप्ति, बंधन नरकों की प्राप्ति, 84 लाख योनियों की प्राप्ति, बंधन नरकों की प्राप्ति, 84 लाख योनियों की प्राप्ति, ये सभी कृति साध्य है और मुक्ति कल्याण भागवत प्राप्ति, भागवत प्रेम आदि सभी स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कमी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो। भगवान ने जो कुछ बल विद्या योग्यता आदि दी है वह सब लगाने के लिए ही दी है, परंतु अपना पूरा बल आदि लगाकर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्ति तो उनकी कृपा से, प्राप्ति तो उनकी कृपा से ही होगी, प्राप्ति तो उनकी कृपा से ही होगी। भगवान अपनी ओर से हमारे पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी। जैसे बछड़ा एक थन से ही दूध पीता है, पर भगवान ने गाय को 4 थन दिए हैं, ऐसे ही भगवान चारों तरफ से हमारे पर कृपा कर रहे हैं। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। शिव के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान प्रभु उनसे कहते हैं कि तू निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय निश्चित है, होगी। इसी तरह हमारे सामने संसार है, अतः हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। हम भी निमित्त मात्र बनके साधन करें तो संसार पे हमारी विजय हो जाएगी। सब परमात्मा को अर्पण करके, पूर्ण शक्ति द्वारा परमात्मा को अर्पण करके, परमात्मा के अनुकंपा से, परमात्मा के आशीष से हमें साधन करना चाहिए। पूरी जान लगा के साधन करना चाहिए, किंतु निमित्त मात्र बनकर। वसुदेव सुतम देवम कांत चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जगद्गुरुम जगद्गुरुम। ओम नमो आदि नारायणाय, ओम नमो आदि नारायणाय, ओम नमो आदि नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा प्रभु, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। मेरा कोई वजूद नहीं है, तू ही तू 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 है। ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम